हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। यह चैप्टर है आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, बोर्ड के पेपर में इस पाठ में से आपके 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इन 4 नंबर के प्रश्नों में भी एक प्रश्न बनता है 1 नंबर का, जो आता है तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन नंबर पहला, और एक प्रश्न बनता है इसमें 3 नंबर का, जो तुम्हारे पेपर का प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड के पेपर का इस पाठ से बनते हैं। और ये पूरा जो पाठ है आपके, इसमें से बोर्ड के पेपर में 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये तो रही बात अपनी कि यह जो पाठ पढ़ने जा रहे हो आप, इसमें इस पाठ में से बोर्ड के पेपर में आपके कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं। चलो अब इसकी चर्चा करते हैं पाठ की अपन। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है आपको, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, मतलब इस पाठ में हमें भोजन के बारे में पढ़ना है कि भोजन मानव शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या इसके घटक कौन कौन से हैं, यदि उन पोषक तत्वों की भोजन में कमी रह जाए तो उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कुछ नशा करने वाले या मादक पदार्थ जो मानव शरीर को कैसे हानि पहुंचाते हैं। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स कि मानव को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि जैसे मशीनों को कार्य करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो ये हमारा शरीर है ये भी एक मशीन की तरह ही है, और इस मशीन रूपी शरीर को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा उन्हें ईंधन रूपी भोजन से प्राप्त होती है। परंतु जो ये भोजन हम शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, इस भोजन में या इसके जो सभी घटक हैं, सभी पोषक तत्व हैं, जब वो इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तब तक तो रहता है ठीक। यदि किसी भी पोषक तत्व की इसमें कमी रह जाती है तो उस पोषक तत्व की कमी से शरीर में विभिन्न विकार या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है भोजन तो शरीर को चाहिए, लेकिन वो भोजन भी कैसा हो जिसमें प्रचुर मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि शरीर के लिए किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है भाई? संतुलित भोजन की। यदि हम संतुलित भोजन ले रहे हैं तो हमारा शरीर सुचारू रूप से निरंतर कार्य करता रहता है। यदि इस भोजन में किसी भी पोषक तत्व की कमी रह जाए तो उसके लक्षण या प्रभाव शरीर पर दिखाई देने लग जाते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो हमने अभी अभी बताया था कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। क्या हो जाएगी भाई परिभाषा संतुलित भोजन की? कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन या भोजन के प्रमुख घटकों की अपन बात करें तो भोजन के जो प्रमुख घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो भोजन के प्रमुख घटक 6 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? यदि उनको अपन देखें तो नंबर 1 आप सभी जानते हो, प्रोटीन। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट।
नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन्स, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 जल। ये 6 भोजन के प्रमुख घटक होते हैं जिनकी प्रचुर मात्रा शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। अब प्रश्न आता है भाई कि यदि भोजन में इनमें से किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, यदि भोजन में लंबे समय तक इनमें से भी किसी भी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो फिर हमने बताया था कि उसकी कमी के जो प्रभाव हैं या जो लक्षण हैं वो हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और फिर ऐसी स्थिति को कहा जाता है भाई कुपोषण। क्या कहा जाता है? कुपोषण। ठीक है, तो कुपोषण किसे कहते हैं? तो अपनी परिभाषा हो जाएगी कि यदि भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी हो जाए तो इसकी कमी या इनकी कमी के प्रभाव या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है भाई? कुपोषण कहा जाता है। और कुपोषण वाले ऐसे भोजन को कहा जाता है भाई असंतुलित भोजन। क्या कहा जाता है उसे? असंतुलित भोजन। तो परिभाषा हो गई अपनी कुपोषण की। यदि भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी हो जाए तो इसकी कमी के प्रभाव या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है भाई कुपोषण। और ऐसा भोजन कैसा भोजन कहलाता है भाई? असंतुलित भोजन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब इसमें हम देखेंगे विभिन्न पोषक तत्वों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो उन पोषक तत्वों के हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। कहने का मतलब है यहां हम चर्चा करेंगे अब विभिन्न प्रकार के कुपोषणों की। जैसे यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसे हम प्रोटीन कुपोषण कह देंगे। विटामिन्स की कमी हो जाए तो उन्हें हम विटामिन्स कुपोषण कह देंगे। खनिज तत्वों की कमी हो जाए तो उन्हें हम खनिज कुपोषण कह देंगे। और फिर इस प्रकार के कुपोषण का हमारे शरीर पे, मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है या इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। कहेंगे किसे भाई कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है या प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं। तो परिभाषा अपन कुपोषण से ही निकाल सकते हैं इसकी। चूंकि ये प्रोटीन कुपोषण है तो हम कहेंगे कि यदि भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन की कमी के प्रभाव या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के कुपोषण को ही प्रोटीन कुपोषण कहा जाता है। स्टूडेंट, जो प्रोटीन कुपोषण है इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं भाई छोटे बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियां। प्रोटीन कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित कौन होते हैं भाई? छोटे बच्चे और गर्भवती स्त्रियां। बच्चों में प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो प्रमुख रोगों की चर्चा करेंगे यहां हम।
जिसमें से एक पहला रोग है क्वासी-ऑर्कोर। तो प्रश्न अपना इसका बनता है भाई कि छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले दो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए और उन रोगों के लक्षण लिखिए। तो सबसे जो पहला रोग है छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला, वो है भाई क्वासी-ऑर्कोर। सबसे पहली बात, छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला ये प्रमुख रोग है। यदि इस रोग के हम लक्षणों की बात करें तो देखिए इसका जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला लक्षण है कि जो प्रोटीन की कमी से ग्रस्त जो छोटा बच्चा है उसका पेट फूल जाता है भाई। आपने विभिन्न बुक्स के कवर पेज पर या टीवी पर कभी कुपोषण का एड भी देखा होगा, जिसमें एक ऐसा बच्चा दिखाई देता है जिसका पेट फूला हुआ रहता है कुछ ज्यादा ही। तो पेट का फूल जाना, बच्चे के पेट का फूल जाना, ये कौन से रोग का लक्षण ही है भाई? क्वासी-ऑर्कोर रोग का लक्षण है। इसके अलावा जो इससे ग्रस्त बच्चा है उसे भूख कम लगती है। भूख कैसी लगती है भाई? कम। स्वभाव से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव से कैसा हो जाता है भाई? चिड़चिड़ा। और क्वासी-ऑर्कोर रोग से जो ग्रसित बच्चा है उसकी त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। तो ये हमने देखा भाई छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग जो है क्वासी-ऑर्कोर। इस रोग के लक्षण याद रखने हैं आपको। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, स्पष्ट दिखाई देने वाला लक्षण है कि इसकी कमी वाला जो बच्चा है उसका पेट फूल जाता है, बच्चे को भूख कम लगने लग जाती है, स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसके अलावा क्वासी-ऑर्कोर रोग से ग्रसित जो बच्चा है उसकी त्वचा पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। अब यहां अपन बात करेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले दूसरे रोग की, जो है भाई मेरस्मस रोग। इस रोग की यदि अपन बात करें तो याद रखना है कि यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाए, प्रोटीन के साथ साथ भोजन में किसकी भी कमी हो जाए? ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है भाई? मेरस्मस रोग हो जाता है। यदि बच्चों में मेरस्मस रोग के लक्षण देखें अपन तो याद रखने हैं भाई, एक तो जो बच्चा है उसका शरीर सूख कर एकदम कैसा हो जाता है भाई? दुबला पतला। मेरस्मस रोग का लक्षण क्या है कि जिस बच्चे के ये रोग है या इस रोग से ग्रसित जो बच्चा है उसका शरीर सूखकर बिल्कुल कैसा हो जाता है? कांटे जैसा दुबला पतला हो जाता है। इसके अलावा बच्चे की जो आंखें हैं वो कांतिहीन हो जाती है, मतलब चमक चली जाती है आंखों की। और कांतिहीन होने के अलावा जो आंखें हैं वो अंदर की ओर धंस जाती हैं। ठीक है भाई, कि यदि भोजन में प्रोटीन के साथ साथ किसकी भी कमी हो जाए? ऊर्जा की भी, तो बच्चों में होने वाला कौन सा रोग होता है भाई? मेरस्मस रोग। रोग के लक्षण की बात करें तो इस रोग से ग्रसित जो बच्चा है उसका शरीर सूखकर बिल्कुल कैसा हो जाता है? कांटे के समान दुबला पतला हो जाता है। और इसके अलावा बच्चे की जो आंखें हैं चमक गायब हो जाती है, मतलब कांतिहीन हो जाती है और अंदर की ओर धंस जाती है।
तो स्टूडेंट्स ये अपना रहा कुपोषण का पहला प्रकार, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग। परिभाषा हो जाएगी, कुपोषण से ही निकाल लेंगे परिभाषा। यदि हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसकी कमी के लक्षण या प्रभाव या विकार दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति को प्रोटीन कुपोषण कहा जाता है। प्रोटीन कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित कौन होते हैं? तो प्रोटीन कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं छोटे बच्चे एवं गर्भवती स्त्रियां। छोटे बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले दो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? इनमें पहला रोग है क्वासियोरकोर और दूसरा रोग है भाई मेरस्मस रोग। क्वासियोरकोर प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। इनके लक्षणों की बात करें हम तो इस रोग से ग्रसित जो बच्चा है उसका पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगने लगती है, स्वभाव से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और इसके अलावा बच्चे की जो त्वचा है वो पीली, शुष्क एवं काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। दूसरा रोग है मेरस्मस रोग। यदि प्रोटीन के साथ साथ भोजन में किसकी भी कमी हो जाए, ऊर्जा की भी कमी हो जाए तो मेरस्मस रोग से ग्रसित हो जाता है बच्चा। इस रोग के लक्षण बच्चे का शरीर सूखकर कांटे जैसा दुबला पतला हो जाता है और उसकी आंखें कांतिहीन तथा अंदर की ओर धंस जाती हैं। स्टूडेंट्स प्रोटीन कुपोषण के बाद अगला इसमें पढ़ेंगे हम विटामिन्स कुपोषण। विटामिन्स की यदि हम बात करें तो विटामिन्स शरीर के लिए अत्य आवश्यक घटक हैं। और दूसरी बात, जो ये विटामिन्स होते हैं इनका संश्लेषण शरीर स्वयं नहीं कर पाता है भाई। और जो भोजन के घटक हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, इनकी कुछ मात्रा का शरीर संश्लेषण कर सकता है, लेकिन विटामिन्स भोजन के ऐसे घटक हैं जिनका संश्लेषण शरीर स्वयं नहीं कर पाता है। इन्हें केवल बाह्य स्रोतों से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब इनकी कमी हो जाती है तो ये विटामिन शरीर को कई तरीके से, कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। परिभाषा हो जाएगी इसकी कि यदि भोजन में एक या एक से अधिक विटामिन्स की लंबे समय तक कमी हो जाए तो इनकी कमी के प्रभाव या लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इस स्थिति को विटामिन्स कुपोषण कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीज इसमें, महत्वपूर्ण चीज है मानव के प्रमुख विटामिन्स कौन कौन से हैं, उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और उन रोगों के लक्षण क्या हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे प्रमुख विटामिन्स के बारे में। दूसरी चीज, जो विटामिन है यदि उसकी कमी हो जाए तो कमी से होने वाले रोग के बारे में। और तीसरी चीज, जो रोग होता है उस रोग के कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। कुल मिला के प्रमुख विटामिन्स पढ़ने हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग पढ़ने हैं और उन रोगों के क्या पढ़ने हैं भाई, लक्षण। देखो भाई, हम सबसे पहला नंबर 1 जो विटामिन हम पढ़ रहे हैं वो है भाई विटामिन ए। यदि भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाए, मतलब हम उन स्रोतों का उपयोग नहीं कर रहे हैं भोजन में जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त हो रहा है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है भाई रतौंधी। तो प्रश्न आपका यही बन जाएगा, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। अब रतौंधी रोग के लक्षण पूछ ले आपसे, तो इसके लक्षण है भाई प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, सामान्य रतौंधी को अपन सामान्य भाषा में कहते भी हैं रचौंदा आ रहा है साहब,
कि खूब उजाला हो रहा है फिर भी व्यक्ति को कोई चीज दिखाई नहीं देती है, तो वो रतौंधी रोग है। और रतौंधी रोग आपको याद रखना है कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। दूसरे में पढ़ेंगे अपन भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं और इन कई प्रकारों को एक साथ कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो पहला विटामिन पढ़ रहे हैं अपन यहां, वो है विटामिन बी12, विटामिन बी12, विटामिन बी12। जो विटामिन बी12 है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपको याद रखना है थायमिन। रासायनिक जो नाम है विटामिन बी12 का या विटामिन बी12 का वो क्या है भाई? थायमिन। और इस विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग है याद रखना है आपको, बेरी बेरी रोग होता है भाई। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। यदि बेरी बेरी रोग के लक्षणों की बात करें तो हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं और पेशियां हैं, इस विटामिन की कमी के कारण शरीर की तंत्रिकाएं और पेशियां जो हैं वो कैसी हो जाती हैं भाई? कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो अपनी हृदय स्पंदन दर है, हृदय की जो धड़कन है, वो हृदय स्पंदन दर में भी क्या आ जाती है भाई? कमी आ जाती है। तो ये हो गया भाई अपना विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है, याद रखना है आपको, बेरी बेरी। तो वो आपसे पूछेगा विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए और उस रोग के लक्षण लिखिए। लक्षण हो जाएंगे तंत्रिकाएं एवं पेशियां कमजोर हो जाती है और जो हृदय स्पंदन दर है अपनी उसमें कमी आ जाती है। अगला विटामिन जो यहां हमको पढ़ना है वो है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम याद रखना है आपको, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग पूछ ले तो इसके रासायनिक नाम से इसका रोग याद हो जाएगा भाई, राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग हो जाता है विटामिन बी2 की कमी से? तो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, तो इसी नाम से इसका रोग याद हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। और लक्षण पूछ ले तो लक्षण बिल्कुल सामान्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लक्षण है भाई, कि जो होठों के किनारे होते हैं अपने, ये थोड़े कट जाते हैं और होठ फटने लग जाते हैं। इसके अलावा जो स्मृति या मेमोरी होती है, याददाश्त जिसे बोलते हैं अपन, उस स्मृति में भी क्या आ जाती है भाई? कमी आ जाती है, याददाश्त क्षीण होने लग जाती है। ठीक है, तो तीसरा विटामिन हो गया अपना यहाँ विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। और इसके लक्षण क्या हो जाएंगे कि जो होठों के किनारे हैं वो कट जाते हैं, होठ फटने लगते हैं और इसके अलावा याददाश्त या मेमोरी में भी क्या आ जाती है भाई? कमी आ जाती है, क्षीण हो जाती है। चौथा विटामिन पढ़ना है यहां अपन को, विटामिन बी3। इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या याद रखना है? नियासिन। कमी से होने वाला रोग पूछे तो विटामिन बी3 की जो कमी से जो रोग होता है वो है पेलेग्रा। तो प्रश्न आएगा विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो विटामिन बी3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, उसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है भाई? पेलेग्रा। लक्षण क्या है इस रोग के? तो इस रोग के लक्षण है भाई, जो जीव एवं त्वचा है तो इसकी कमी से जीव एवं त्वचा पर
पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं, सूखने लगती हैं, पपड़ियां पड़ने लग जाती हैं। तो ये किस रोग के लक्षण हैं? पेलेग्रा रोग के, जो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। अगला विटामिन है इसमें बी कॉम्प्लेक्स के, यहां 3 ही विटामिन पढ़ने हैं अपन को। अगला है यहां विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है, नाम सुन रखा है आपने, स्कर्वी। तो स्कर्वी जो रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है भाई? विटामिन C की कमी से। और स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है? तो इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है उसके मसूड़ों से लगातार खून आने लगता है। तो मसूड़ों से रक्त या खून का आना, मसूड़ों से रक्त या खून का आना कौन सा रोग है भाई? स्कर्वी, जो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसके अलावा इस रोग में जो रोगी की त्वचा है उस पर चकते बनने लगते हैं भाई। चकते का मतलब है गोल दरदरे निशान, जो कौन से रोग में है? स्कर्वी रोग में। और जो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल। और लास्ट इसमें पढ़ेंगे भाई हम विटामिन D के बारे में। लास्ट विटामिन हो गया आपके विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से होने वाला रोग पूछ लिया जाए तो याद रखना है विटामिन D की कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होने वाला रोग और हड्डियों से संबंधित रोग है। तो लक्षण भी हड्डियों से संबंधित होंगे भाई, कि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है या जिसके रिकेट्स हो जाता है उसकी जो हड्डियां होती हैं, उस व्यक्ति की शरीर की हड्डियां मुड़ जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं भाई? मुड़ जाती हैं। और इसके अलावा रोगी के जो घुटने हैं वो एक दूसरे के कैसे आ जाते हैं भाई? पास पास आ जाते हैं। तो विटामिन जो पढ़ा है अपन ने लास्ट, वो कौन सा है? विटामिन D। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो याद रखना है आपको, रिकेट्स है। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित एक रोग है। इस रोग में रोगी की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं और घुटने पास पास आने लग जाते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट्स अपना विटामिन्स कुपोषण। परिभाषा हो जाएगी इसकी, यदि भोजन में किसी एक या अधिक विटामिन्स की लंबे समय तक क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो इसके प्रभाव, विकार या लक्षण दिखाई देने लगते हैं शरीर में। इस स्थिति को ही विटामिन्स कुपोषण कहा जाता है। महत्वपूर्ण चीज इस टॉपिक की यदि अपन परीक्षा की दृष्टि से देखें तो शरीर के प्रमुख विटामिन्स कौन कौन से हैं उनके बारे में। जैसे यहां हम प्रमुख विटामिन्स की बात करें तो नंबर 1 है विटामिन A। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है भाई कौन सा? रतौंधी। और इसके लक्षण क्या हैं कि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति है उसे प्रकाश या कभी रात में दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी, विटामिन B12 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी-बेरी रोग। इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसकी तंत्रिकाएं एवं पेशियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा हृदय स्पंदन दर में भी कमी आ जाती है।
तीसरा विटामिन है विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम से इसका रोग याद रखना है आपको, राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण क्या हैं? रोगी के होठों के किनारे कट जाते हैं, होठ फटने लगते हैं, इसके अलावा मेमोरी या याददाश्त क्षीण हो जाती है, कमी आ जाती है। चौथा है इसमें अपने विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भाई? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या है? तो जीभ और त्वचा है वो शुष्क हो जाती है, उस पर पपड़ी पड़ने लग जाती है। अगला विटामिन है इसमें विटामिन C, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी रोग के लक्षण है रोगी के जो मसूड़े हैं उनसे लगातार क्या आता रहता है भाई? रक्त आता रहता है। इसके अलावा त्वचा पर क्या बन जाते हैं? चकत्ते बन जाते हैं। और लास्ट है इसमें विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित रोग है। इस रोग में रोगी की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। कुछ और कुपोषण पढ़ेंगे इसमें हम, वो उसकी चर्चा करेंगे भाई हम अगले वीडियो में।